आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच छोटे मोटे विवादों की सूचना भी आ रही थी। लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन के किस नेता ने एक ऐसा बड़ा फैसला कर लिया जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की बढ़ती एकता एक बार फिर पूरे एनडीए गठबंधन को हिलाकर रख देगी। क्या है इंडिया गठबंधन की नेक्स्ट प्लानिंग? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनावों के लिए सपा संघ सीट बंटवारे की कमान संभालते हुए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान भी उन्हीं की अगुवाई में सपा के साथ गठबंधन मुकम्मल हो सका था, जो कि एक वक्त टूटता हुआ दिख रहा था। सूत्र बताते हैं कि ये फैसला हाल ही में लिया गया है। राहुल को गठबंधन में सीटें तय करने के लिए इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें वो हैं जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं, जबकि सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से कानपुर की सीसामऊ सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसका अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आया था। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही चाहती है कि वो गठबंधन बरकरार रखें और उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अति महत्वाकांक्षा इसमें रोड़ा बनती हुई दिख रही है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस 3-4 सीटें चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी उसे 1 या 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। यही नहीं, इसके एवज में वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सीटें चाहती है। जानकार मानते हैं कि इससे खींचतान की स्थिति भी पैदा हो सकती है, ठीक उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनावों के दौरान आई थी। यही खींचतान लोकसभा चुनाव के सपा कांग्रेस गठबंधन फाइनल होने का मुख्य रोड़ा भी बनी थी। राहुल गांधी की अगुवाई में जब खींचतान हुई उसके बाद ही गठबंधन की राह आसान हुई थी। कांग्रेस मानती है कि उसके लिए यूपी में अपने पांव मजबूत करने के लिए सपा का साथ बेहद जरूरी है। ऐसे में एक अच्छे संदेश के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश होगी। राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे तो एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और खींचतान की गुंजाइश भी कम होती जाएगी। सपा 10 में से 6 जबकि कांग्रेस सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक उतार चुकी है। तमाम राजनीतिक जानकार इसे खींचतान की शुरुआत मान रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर सपा के विधायक जीते थे उन पर वो दावा नहीं करेगी, जबकि एनडीए के पास रही 5 की 5 सीटों पर उसकी दावेदारी होगी। 5 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन सपा ने 6 सीटों पर प्रभारी उतार कर ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी 6 सीटें तो देने नहीं जा रही है। बची 4 सीटों में तय होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। फिलहाल अभी जद्दोजहद से गुजर रहे इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती भरा समय है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।